आपके प्रश्नों को आमंत्रित करती हूं। आशा यही है कि प्रश्न इन्हीं सारे मुद्दों से जुड़े होंगे ताकि इनका प्रभाव कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि प्रतिक्रिया हमारी, भाई प्रतिक्रिया तो हम देंगे ना, क्योंकि आप अकेले थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, कोई तानाशाही तो है नहीं देश में। चुनाव तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल करती जाएगी उसका फायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे, सियासत है ये। तो आप उतारिए ऐसे कैंडिडेट जो लड़ना ही नहीं चाहते, आप दीजिए ऐसे कैंडिडेट जो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जिनका कोई वर्चस्व ही नहीं है। देखिए, अमित शाह तो कर्नाटक में भी मैनेजमेंट के लिए गए थे, अमित शाह हिमाचल में भी मैनेजमेंट के लिए गए थे। अब ये अमित शाह इतनी मैनेजमेंट कर चुके हैं कि वो जो लिफाफे में सामान था वो खाली लिफाफा हो गया। अब उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अब देखिए, चुनाव क्या बिना सूची के लड़ा जा सकता है? सूची तो जारी होगी। हाँ, तो बिल्कुल होगी। अभी क्या अधिसूचना जारी हो गई है? अधिसूचना नहीं आई ना, वो तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 18 साल में काम नहीं किया, तो जल्दी प्रत्याशी देने पड़ रहे हैं कि थोड़ा बहुत कर ले, और अंतिम रेवड़ियां भी बांटनी है ना जल्दी जल्दी, इसलिए दौरे हो रहे हैं। 18 साल में कुछ हुआ नहीं। जैसे दरभंगा में एम्स बना रहे थे, एक आध अभी अमित शाह और मोदी जी भाषण में यहाँ भी एम्स बना के आपको हवा हवाई दिखा के चले जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हुए। ऋतु आने दीजिए, टिकट अपने आप सारी आएंगी और जीतने वाले उम्मीदवारों की आएंगी। देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार जो उतरेंगे वो जनता को प्रभावित कर चुके हैं, तो जनता उन्हें वोट देगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। 150 से एक कम सीट हमारी आएगी नहीं, और जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा और सीटें बढ़ेंगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। फिर आपके पास अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने ऐलान किया है कि 20% महिलाओं को टिकट देंगे। कांग्रेस की 20% महिलाओं को टिकट देने की बात है। देखिए, मुझे लगता है प्रदेश इकाई ये सुनिश्चित करेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लड़ें, और चूंकि हम मन, वचन और कर्म से मानते हैं कि 33% प्रतिनिधित्व महिलाओं का होना चाहिए, चुनाव में भी और संगठन में भी। उसके साथ साथ जो चुनावी समीकरण, और हर प्रदेश का अपना एक अलग समीकरण है, उसको देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे। और मुझे लगता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इसके बारे में बहुत जल्दी एक प्रेस वार्ता करेंगे। आप लोगों ने कहा कि हम नियुक्त करेंगे, भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है 79, लेकिन ऐसा क्या कांग्रेस अब फूट कर कदम रखेगी कि लिस्ट जब कांग्रेस की जारी होगी तो आपके कुनबे में कलह होगी? देखिए, अब भाजपा के कुनबे में कलह है तो ये पूर्वानुमान लगा लें कि अब कांग्रेस के कुनबे में भी कलह होगी। हमारे कुनबे में कोई कलह नहीं है। हमारे कुनबे में बहुत सहृदयता है, हमारे कुनबे में बहुत स्नेह और प्रेम है, और उसी के साथ मिलकर बैठकर समन्वय से टिकट बांटे जाएंगे। और अब देखिए, सूची वहां दिल्ली में सीईसी में से निकल के सूची कुछ ही समय में आने ही वाली है, तो बहुत समय है नहीं, और इसका मैं विस्तृत जवाब तब दूंगी जब सूची आ जाएगी, क्योंकि अभी जो हुआ ही नहीं उसका पूर्वानुमान लगा के हम क्यों उस पर टिप्पणी करें। जी, सुना नहीं मैंने, फिर से नहीं बोल लीजिए। See, I think this is very unfortunate that the Bharatiya Janata Party is relating Congress Party's reaction to this troubling incident as a political stunt. I think it only reflects the fact that Bharatiya Janata Party and Modi government and Shivraj government is totally insensitive to the predicament of women in a state run by BJP, and also a center which is run by the current regime headed by the Modi government. I am very, very surprised that
they find our reaction as a political stunt. I think they should have paid more emphasis on the fact that NCRB makes it pretty clear that Madhya Pradesh is a state in which most rapes happen in the country. Every day, 18 women are raped in Madhya Pradesh. I think NCRB statistics of 2021 tell us that the highest number of rapes have happened, I think 33,000 have happened in the entire country, out of which around 5,000 rapes have happened in Madhya Pradesh itself. It is the most unsafe place for women. And if Modi ji was so proud of a double-engine government, then he should have told what Raj Dharma is to Shivraj Singh Chauhan. That has not happened. तो राजधर्म तो मोदी जी को ही नहीं अभी समझ में आया, तो वो शिवराज सिंह जी को कैसे करेंगे? And it is such a heart-wrenching incident. I think a sensitive statement should have been issued by Modi ji over this statement. Why has he not spoken? Why has none of the female ministers of his government spoken on this issue? This only proves that they're highly insensitive. And they themselves want to put the blame on us that we are politicizing it. But we are asking a very viable question. And we will keep raising this concern, we will keep raising this question, because we believe that gender justice should not be a fragile myth in this country. देखिए, जनता में तो था, हमने तो पिछली बार भी सरकार बनाई ही थी. अब वो साम दाम दंड भेद के डीमोनेटाइजेशन के बाद सारा जो काला धन इकट्ठा कर लिया है, उसका प्रयोग करके इन्होंने सरकार गिराई हमारी. पर इस बार जनता इस लायक इनको छोड़ेगी नहीं कि ये सरकार गिरा पाए. जब 150 से 180 सीटें हमारी आएंगी तो इनके पास बचेगा क्या करने के लिए? तो जनता के पास संदेश है, पर ये इनके इन प्रकार कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं, और खासतौर से भावनाओं के स्तर पर खेल कर बच जाते हैं. पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. इन्होंने तो 3 बार चढ़ा ली. अब काठ की हांडी जलने ही वाली है बस थोड़ी देर में. assure us that within the forthcoming election, if your party comes into power, then we will have at least this much people in cabinet as female ministers. That is, or you will have some sort of female high officers. My friend, I can only assure that we will provide maximum number of women. It is not my purview to say. I cannot say. This is a decision which the PCC president, the general secretary in charge, they are going to sit together, and all the senior leaders of Madhya Pradesh are going to sit together and decide upon it. And once we form government, we will see how many number of women have won, how many number of men have won, and who all would be given a representation. It's a long exercise, but हम सबसे ज़्यादा देंगे, I can assure you that. Obviously, yes. We believe in women representation. Should I take it in this way that it's all based on numbers and not on gender? If it was not based on gender, then I wouldn't have said that we are going to give maximum number of tickets to women also, which I said in Hindi to a different question. And let me then kind of, even say this, it is the Congress party who has been doing this. We gave the first woman Prime Minister, Indira Ji. We gave the first woman President, Srimati Pratibha Patil. We gave the first Lok Sabha Speaker, Meera Kumar. We gave the first woman Chief Minister, Sucheta Kriplani. We made the first woman Governor, Sarojini Naidu. So we have been doing this. और वो कहते हैं ना, ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल जाता है. मैं तो एक साधारण सा सवाल पूछती हूँ, भाजपा का सरसंघचालक कब महिला बनेगी? कब महिला को बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, उनके सामने कांग्रेस के तरफ से दोबारा कमलनाथ की, देखिए, कौन चुनाव लड़ेगा उसके ऊपर मैं आज की प्रेस वार्ता में आपको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी सीमा से बाहर का प्रश्न है. उसके ऊपर संगठन निर्णय लेगा, और जब लेगा तो वो सूची में नाम आपको सामने दिखेगा. उसके ऊपर मैं आज आपको जवाब दे ही नहीं सकती. किसकी मुलाकात की बात? हाँ. उसके बाद ये कयास बताया जा रहा है कि उनके लोगों के टिकट कटने के बाद
पद में, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, मैं तो पढ़ रही थी, ये कयास लगाया जा रहा है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी नाम आने वाला है लिस्ट में चुनाव लड़ने के लिए। तो अब बताइए, अब आप कुछ और बात कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो अभी कयास मत लगाइए, देख लें, आ जाएगा तो उसमें भी टिप्पणी दे देंगे।